रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका जमा होना कबूल फरमाए। कुरान मजीद की जो फ़िक्र है, सीखने की जो कुड़न है, अल्लाह पाक उसमें इजाफ़ा फरमाए और उसमें इजाफ़े की बरकत से कुरान मजीद का पढ़ना समझना हमारे लिए आसान फरमाए। कल आप लोगों के सामने मैं तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लेकर के हाजिर हुआ था। आज उससे आगे की एक बात जो हमें समझनी है वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और उसको अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिए। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, आपके सामने हमारी क्लास के अंदर सिर्फ एक या दो उसूल आते हैं, मुश्किल से एक या दो उसूल। आप ये एक दो उसूल रोज़ाना याद करेंगे, आपको बड़ी आसानी के साथ क्लास समझ में आ जाएगी। और अब तक की क्लासेस से मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। आज एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई है वो ये कि हमने अभी तक पढ़ा था अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन। मतलब ये है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात बतानी रह गई थी, अब लिख लीजिएगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, वैसे ही दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जिसके ऊपर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश आते हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये आते हैं, उसको मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, तो तनवीन की जो आवाज़ है वो आवाज़ ऐसी है जैसे किसी एक लफ्ज़ की, किसी एक ज़बर की आवाज़ नून से मिल जाए। जैसे बा दो ज़बर बन, अब कोई बा हो, उसके ऊपर एक ज़बर हो और वो नून से मिल जाए, बा नून ज़बर बन। तो तनवीन की आवाज़ जो है वो नून साकिन की तरह होती है। नून जिसके ऊपर जज़म आ जाए वो साकिन होता है, और वो पहले वाले लफ्ज़ में मिल जाता है ज़बर ज़ेर पेश, बा नून ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन, बा नून ज़ेर बिन। तो ये नून साकिन की आवाज़ और तनवीन की आवाज़ एक जैसी होती है। कहने का मकसद ये कि तनवीन की आवाज़ दरअसल नून साकिन की आवाज़ है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए आपके सामने आज की मिसालें आ रही हैं। कायदे खोल लीजिए, देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आ रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। ठीक है, देखिए ता के ऊपर दो ज़बर है। अलिफ तो पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। अलिफ खाली दो ज़बर की वजह से लिखा जाता है, या दो ज़बर का खासा है। ता दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, तन तन, दोनों की आवाज़ एक जैसी हो रही है। ठीक है, आगे चलिए, यही ज़ेर की मिसाल भी दिए। ता दो ज़ेर तिन और ता नून ज़ेर तिन। ता के ऊपर दो ज़बर आ जाए या एक ज़बर नून से मिल जाए, दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। ता के नीचे दो ज़ेर आ जाए या एक ज़ेर जो है नून से मिल जाए, यही एक जैसी आवाज़ होती है। ऐसी पेश के अंदर है ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। किसी लफ्ज़ के ऊपर दो पेश आ जाए या वो लफ्ज़ एक पेश के साथ नून से मिल जाए, आवाज़ दोनों की एक ही है, कंक्लूजन दोनों का एक ही है। भाई यही बात बताने की कोशिश की है। अलग अलग अल्फाज जो है आपके सामने आए हैं, उसूल एक ही है। पहले ता आया था, आप सा आ गया, सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन। मैं कभी कभी मकतब के बच्चों को समझाने के लिए कह देता हूँ, दोनों आवाज़ों को एक साथ बोलो, सन सन। तो जो हमारे कमज़ोर जहन के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सिन सिन। ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन कर लें, कभी कभी करने से फ़ायदा हो जाता है। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, सुन सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जन जन। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जिन जिन। ठीक है, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन। ठीक है, दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। बस आज की ये क्लास इतनी रखते हैं, छोटी सी क्लास है, बहुत आसान है समझना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे पढ़ने में, आगे समझने में बहुत फ़ायदा और आसानी होगी। अल्लाह पाक इस बात को समझने की, कुरान मजीद को पढ़ने की, पढ़ाने की, दूसरों तक पहुँचाने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।